जय श्री सीताराम। राधे राधे। ओम नमः शिवाय। जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब ठीक ही होंगे। मैं पंडित राजेश तिवारी निर्मोही उपस्थित हूँ अपने यूट्यूब चैनल राजेश निर्मोही महाराज पर एक बहुत सुंदर जानकारी लेकर के। क्यों किया जाता है बाबा भोलेनाथ का रुद्राभिषेक? क्यों चढ़ाई जाती है बाबा भोलेनाथ के ऊपर जल की धारा, दूध की धारा, घी की धारा या शहद की धारा? आज सावन का पावन पर्व चल रहा है। भक्त लोग भोलेनाथ के मंदिर में जाकर के सुंदर बाबा का रुद्राभिषेक करते हैं या अपने ही मकान पर ब्राह्मण को बुलवा करके मिट्टी के पार्थिव बना करके बाबा भोलेनाथ का रुद्राभिषेक करवाते हैं। इसके पीछे कौन सा रहस्य है? आओ प्रारंभ करते हैं। पूर्व काल में जब देवता और दानवों में युद्ध हुआ तो बहुत सारे देवता मारे गए, बहुत सारे दानव मारे गए। लड़ने को तो ये लोग लड़ लेते और बाद में बैठ करके पश्चाताप करते, और वैसे भी झगड़े के बाद में आज भी लोग पश्चाताप ही करते हैं। पश्चाताप इस बात का होता मेरे भाई बहन कि महर्षि कश्यप जी की दो पत्नियां हैं, दिति और अदिति, जिसमें दिति हैं दैत्यों की माता और माता अदिति हैं देवताओं की माता। एक ही पिता के पुत्र हैं दोनों, देवता भी और दैत्य भी, और मां अलग अलग हैं लेकिन इनके नाना एक हैं। वैसे तो ये मौसी मौसी के लड़के हुए, लेकिन वो तो रिश्ता दूर का है। अगर देखा जाए तो ये एक ही पिता से दो मां से उत्पन्न संतान है। तो आपस में बैठ करके पश्चाताप करते, रोते, लेकिन कुछ समय बाद ये पुनः युद्ध करने लगते। तो देवताओं और दैत्यों ने एक विचार किया कि चलो हम लोग समुद्र का मंथन करते हैं और उसमें से अमृत निकलेगा, हम लोग पी करके अमर हो जाएंगे। तो लड़ेंगे खूब लेकिन कोई मरेगा नहीं, ज्यादा से ज्यादा जख्मी होंगे, चोट लगेगी। दोनों लोग राजी हो गए। बाबा भोलेनाथ से निवेदन किया गया, बाबा भोलेनाथ ने भी आदेश दे दिया। जबकि लोक कथाएं कई हैं समुद्र मंथन के पीछे। एक कथा ये भी मिलती है कि एक बार माता पार्वती समंदर के पास में जल भरने के लिए आई थी, या कुछ लोग कहते हैं कि वहीं पर बैठ करके मानो जल का आनंद ले रही थी। भाई जल भरने का इसलिए थोड़ा सा विचार नहीं मिलता क्योंकि समंदर का जल कोई पीता नहीं है, बहुत खारा होता है। खैर जो भी हो, तो समंदर ने माता पार्वती को देखा तो इनसे चिकनी चुपड़ी बातें करने लगा। माता पार्वती ने मारे क्रोध में आकर के श्राप तो नहीं दिया, वहीं अपनी गागर पटक कर भाग गई और भोलेनाथ से समंदर की सारी हरकत बताई। तो भोलेनाथ ने कहा, समंदर ने क्या कहा था? माता पार्वती ने बताया, उसने कहा था मेरे पास में मड़ियों का खजाना है, मैं रत्नों का घर हूं। भोलेनाथ ने कहा रुको, इसके एक एक रत्न अगर मैंने ना निकलवा लिया तो मैंने कुछ ना किया। एक कारण यह भी मिलता है समुद्र मंथन का। फिलहाल मैं अपने टॉपिक पर आता हूं। समुद्र का मंथन जब विचार बना तो देवता और दैत्य मथानी कहां से मिले? मंदराचल पहाड़ को उखाड़ करके उसमें मथानी के रूप में डालने लगे। वो तो पत्थर डूबता जा रहा था, तो भगवान नारायण ने बहुत बड़ा कछुआ का रूप बना करके उसे अपनी पीठ पर ले लिया। और जब रस्सी की बात आई तो बासुकी नाग से निवेदन किया गया। बासुकी नाग गए और उस मंदराचल में लिपट गए। अब समंदर का मंथन होने लगा तो
कल्पवृक्ष निकला, गैया निकली, अप्सराएं निकली, कौस्तुभमणि निकली, माता लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव हुआ, वारुणी निकली, उच्चैःश्रवा घोड़ा निकला, ऐरावत हाथी निकली और हलाहल विष निकला। तो जितनी चीजें निकली सब तो कोई ना कोई ले गया। घोड़ा राजा बलि को मिल गया जो दैत्यों के उस समय अधिपति थे। हाथी इंद्र को मिल गया। कामधेनु संतों ने ले लिया। कल्पवृक्ष स्वर्ग चला गया। लक्ष्मी जी को नारायण जी ने ग्रहण कर लिया। लेकिन जब ये हलाहल विष निकला तो किसी ने ग्रहण नहीं किया। विष के प्रभाव से तीनों लोक में मानो एक जलन सी होने लगी। मेरे भाई बहन, आज बाबा भोलेनाथ ने लोक कल्याण के लिए विष का पान कर लिया। अगर आज किसी को जहरीला कीड़ा काटता है, सर्प काटता है, तो लोग क्या कहते हैं? नहलाओ, स्नान कराओ, नहलाओ। जब तक होश में ना आए तब तक इसे नहलाते रहो। तो मेरे भाई बहन, एक कीड़े के काटने से 50 बाल्टियां पानी लोग नहला देते हैं, सैकड़ों बाल्टियां पानी नहलाते हैं। तो जब भोलेनाथ ने लोक कल्याण के लिए विष पान किया है, तो उनके विष के प्रभाव को कम करने के लिए लोग भोलेनाथ के ऊपर रुद्राभिषेक करते हैं, जलधारा अर्पण करते हैं कि भोलेनाथ तुम्हें आराम हो जाए, तुम्हें शांति मिले और आप जगत का कल्याण करते रहें। इसीलिए आज भी भक्त लोग बाबा भोलेनाथ का रुद्राभिषेक करते हैं। माता गंगा जी के जल से रुद्राभिषेक करने से सुख संपत्ति मिलती है। कुश के जल से रुद्राभिषेक करने से मानो रोग दूर होता है। गैया के दूध से रुद्राभिषेक करने से सर्व मनोरथ पूर्ण होते हैं। शहद से रुद्राभिषेक करने से माता लक्ष्मी का नित्य वास रहता है। तो मेरे भाई, भक्त लोग अपने कल्याण के लिए, बाबा भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए रुद्राभिषेक करते हैं। बस आज के लिए इतना ही। जय भोलेनाथ।